हेलो एवरीवन, आज है 10 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनबीसीसी इंडिया के बारे में। देखिए 7% की बड़ी तेज़ी इसने दिखाई है, बेहतरीन तेज़ी है। और ये जो तेज़ी बनी है वो एक्चुअली में जब मॉर्निंग में बाजार खुला तब नहीं थी, उसके बाद बनी है। उसके बाद 11 बजे के बाद एकदम से तेज़ी आ गई और काफ़ी अच्छी रफ्तारी से दिखाई है। और सिर्फ यहीं पर नहीं, इंफ्रा के जो शेयर्स है ना भैया, बहुत बड़ी तेज़ी ये दिखा रहे हैं। चाहे हम प्रेस्टीज की बात करें तो प्रेस्टीज में तो 13% की तेज़ी थी। ये 780 के करीब चला गया था, लेकिन उसके बाद लगातार गिरता रहा, लेकिन फिर भी तकरीबन 8% की तेज़ी पर ये क्लोज हुआ है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो यहाँ पर भी 5.5% की तेज़ी है। शोभा की बात करें तो 6.5% की तेज़ी यहाँ पर भी है। और भी कई कंपनीज है जिसने बहुत बड़ी रफ्तार आज पकड़ी है। और अगर बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो अपने 52 वीक्स हाई पर बैठ चुकी है। एनबीसीसी के बारे में स्पेसिफिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यहाँ पर चल क्या रहा है, क्योंकि देखो सरकारी कंपनी है और तेज़ी की वजह क्या है। देखिए वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए ऑलमोस्ट 62 रुपीज़ का ये शेयर है और पिछले एक महीने में देखेंगे तो 2.5% की तेज़ी। ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, गिरा था ये, वापस तेज़ी आ गई, वापस कुछ करेक्शंस बने ज़रूर, लेकिन वापस तेज़ी गिरावट वाला खेल चल रहा है। लेकिन जब तेज़ी आती है, बहुत बड़ी तेज़ी, गिरावट, बहुत बड़ी गिरावट। अगर आप देखोगे तो 6 तारीख को बहुत बड़ी तेज़ी थी यहाँ पर, 57 से 61 पे गया, लेकिन उसके अगले ही दिन बहुत बड़ी गिरावट और आज बहुत बड़ी तेज़ी। तो ये हो रहा है यहाँ पर। लेकिन एक साल का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो पैसा डबल कर दिया है इसने। देखिए बहुत बेहतरीन तेज़ी थी, लंबे समय तक करेक्शन बना, वापस बड़ी तेज़ी दिखाई, वापस थोड़ा सा करेक्शन बना ज़रूर, और पिछले कुछ टाइम से तो भैया ये गिर ही नहीं रहा है। लेकिन 60 रुपये का एक ऐसा लेवल भी है जो एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है और आज उसने उसको ब्रेक किया है, मतलब ब्रेक किया है। अभी देखना होगा कल कि भैया कल भी तेज़ी बरकरार रहती है या फिर ये नीचे की तरफ आता है। हालांकि अगर आप इसका लॉन्ग टर्म का ग्राफ देखोगे तो शायद उतना एक्साइटिंग आपको नहीं लगेगा। 15% का ही ग्रोथ है। गिरावट आई थी, तेज़ी भी आई, बड़ी गिरावट से गुजरा, वापस से तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज वॉल्यूम का गेम ज़्यादा था यहाँ पर। आज अगर हम यहाँ पर देखें तो 6 करोड़ जितने शेयर्स ट्रेड होते नजर आए। काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में शेयर जो है वो यहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं। वॉल्यूम का जो गेम कह लो आप यहाँ पर, तो वो भी देखने को मिला है। सरकारी कंपनी है और देखो पीएसयूज डेफिनेटली पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा फोकस में भी है और बड़ी तेज़ी दिखा रहे हैं। अगर बात करें इस कंपनी को लेकर तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 67% लोग कह रहे हैं कि खरीदारी करो, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है। 33% लोग कह रहे हैं होल्ड करके चलो। अगर हम नज़र करें इनके डिविडेंड की तरफ तो हालांकि डिविडेंड पे आउट कर रहा है, ठीक है, पे कर रहा है ये ठीक ठाक। मैं कहूँगा 54 पैसा पर शेयर का इन्होंने इस साल डिविडेंड पे किया है। पिछले साल 50 पैसे का पे किया था, उससे पहले 47 पैसे का पे किया था। रेवेन्यू पहले कोविड के टाइम पे गिर गए थे, लेकिन पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से रेवेन्यू में भी जो तेज़ी है वो लौटी है। इवन अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे इनके रेवेन्यू तो हालांकि तेज़ी थी, हालांकि लास्ट क्वार्टर में गिरे ज़रूर है। अभी देखना होगा सितंबर में कि बढ़ते हैं कि नहीं, क्योंकि देखो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में बहुत बड़ी तेज़ी इसने दिखाई है और वैल्यूएशन के हिसाब से भी ये काफ़ी महंगा तो हो चुका है। यहाँ पर प्रॉफिट भी देखें तो अच्छे खासे प्रॉफिट ज़रूर है, लेकिन एक क्वार्टर में बड़ा प्रॉफिट होता है, बाद में डिक्लाइन, फिर तेज़ी, फिर डिक्लाइन वाला, और फिर एक्सपेक्टेड है कि शायद सितंबर में अच्छे नंबर्स रिपोर्ट हो। एनबीएफसी को लेकर वैल्यूएशन के हिसाब से भी देखा जाए, एनबीसीसी को लेकर 30 का इसका पी रेशियो है और सेक्टर पी 44 का है। सस्ता अभी भी आप इसको कह सकते हो, लेकिन कोई भी एनालिस्ट जो है वो खरीदारी करने की यहाँ पर बात नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो यार कंपनी अभी उस लेवल पे जा चुका है जहाँ से ना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आप देखोगे तो रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम है। जहाँ तक बात करें हम शेयर होल्डिंग की तो शेयर होल्डिंग में जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 61.75% की है। प्रमोटर कौन है यहाँ पर? गवर्नमेंट है। और 3.24% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 7.11 डोमेस्टिक के पास है। एफआईएल्स भी 3.84% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल और अदर्स की मिलाकर बनती है 24.06%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 19.41% की होल्डिंग के साथ है, बाकी अदर पार्टीज 4.66% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए कंपनी की पहली चीज़ खराब तो नहीं है, लेकिन अभी ये जिस रेंज में जा चुका है ना
वहाँ से एक रेजिस्टेंस डेफिनेटली था, हालांकि उसको ब्रीच किया ज़रूर है, लेकिन अभी कल जब बाजार खुलेगा तो देखना है कि सक्सेसफुली और ऊपर की तरफ ये जाता है कि नहीं। अगर कल भी पॉजिटिव रहा तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये 68-70 रुपीज़ तक जाने का दमखम रखेगा, लेकिन अगर नहीं रहा तो वापस से गिर कर ये 55 की तरफ भी जाता आपको ये नज़र आ सकता है। और देखिए सरकारी कंपनियों में जिस तरीके से वैल्यू अनलॉक हो रही है वहाँ पर भी यहाँ पर भी वो चीज़ हमें देखने को मिली, ज़रूर बेहतरीन तेज़ी आई है, लेकिन यहाँ से पिछले कुछ टाइम में ऑलरेडी जब इतनी बड़ी तेज़ी देखने को मिल चुकी है तो एक करेक्शन एक्सपेक्टेड है। और हालांकि आज बाजार अच्छे मूड में था, अगर मान लोगे कि किसी दिन बाजार का मूड खराब रहा तो डेफिनेटली यहाँ पर बड़े गिरावट मतलब करेक्शन कह लो देखने को मिलेंगे, जहां लार्ज कैप 1% आधा % से गिरते हैं, वहां ऐसी कंपनियां जो होती है वो 5-5, 6 से 7-7% तक भी गिर जाती है एक ही दिन के अंदर। हालांकि जब तेज़ी आती है तो वैसे भी मतलब बिल्कुल वैसा ही आपको चार्ट पैटर्न भी देखने को मिलता है तेज़ी वाला। तो देखो पहली चीज़ तो ये कि मिड कैप और स्मॉल कैप पिछले कुछ टाइम में काफ़ी बड़ा रनअप दे चुके हैं, और हालांकि इसने भी दिया है और ये उसी का पार्ट है। तो तेज़ी डेफिनेटली बहुत अच्छी खासी यहाँ पर बनी ज़रूर है, लेकिन यहाँ से मैं उतना ज़्यादा पॉजिटिव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ इससे। हालांकि अच्छी बात ये ज़रूर रही कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारा पैसा जो है वो स्पेंड करने वाली है कई सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट को लेकर। तकरीबन 3,000 करोड़ रुपए, 3 लाख करोड़ के आसपास का अलॉटमेंट जो है वो शायद हो सकता है यहाँ पर, और अमाउंट काफ़ी बड़ा है। लेकिन हालांकि कई सारी कंपनीज होगी, हालांकि कुछ बड़े प्रोजेक्ट एनबीसीसी को भी मिलते नज़र आएंगे, क्योंकि देखो ये भी खुद में एक सरकारी कंपनी है, और अभी हो भी ये रखा है कि सरकारी कंपनी को ज़्यादा ऑर्डर भी देते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट भी जो है वो फोकस कर रही है कि सरकारी कंपनियों को वापस से ज़िंदा करा जाए, और इसके लिए डेफिनेटली बड़े ऑर्डर बुक्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। इंफ्रा को लेकर मैं इतना चीज़ कहूँगा कि देखो यार कंपनी ख़राब तो नहीं है, लेकिन जिस लेवल पर है वहाँ से रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम है, और यही वजह है कि अगर आपके पास हो तो रखे रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 68-70 रुपीज़ के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जहाँ तक बात है ना फ्रेश बाइंग की, मैं गिरावट का वेट करना ज़्यादा यहाँ पर पसंद करूँगा, और जब ये गिरकर 50-55 के करीब जाएगा वहाँ से बाई ऑन डिप्स की जो शुरुआत है वो यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए सिंपल सी बात है, मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि बहुत ही लेट हो चुका है, और ऐसा नहीं कि जब लेट हुआ तब मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, जब ये 40 का था, 35 का था, 45 का था, कई सारे मेरे वीडियोस थे कि यार देखो गवर्नमेंट में तेज़ी आ रही है, पीएसयूज़ में तेज़ी आ रही है, यहाँ पर भी वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी, तो ख़रीदारी करना चाहो तो कर सकते हो, ये मैंने तब भी कहा था। तो अभी इतना ही कहूँगा कि हाँ वो जो मौके हैं वो जा चुके हैं यहाँ पर। यहाँ से अगर अपसाइड आती भी है तो मुश्किल से मैं मान के चलो कि 7-8% का अपसाइड रहेगा, उसके बाद डिक्लाइन जो है वो यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहले बाहर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और एनबीसीसी इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।